नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो पेट होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे यूपी पेट में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इसमें से दोस्तों क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड, प्रक्रिया संहिता, जेल, कानून और व्यवस्था और पुलिस। बताइए क्या इसमें दोस्तों शामिल नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप दंड, प्रक्रिया संहिता। ये दोस्तों क्या है, शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो किसमें शामिल है दोस्तों? देखिए पेट में आया क्वेश्चन है तो इसमें किसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो ये उत्तर हो जाएगा जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये राज्य सूची में शामिल नहीं है जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कोंकणी निम्नलिखित में से किसकी शासकीय भाषा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों दमन और दीव की। कोंकणी दमन और दीव की दोस्तों भाषा है जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये आपका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 5वीं अनुसूची जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 244 जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भाषा चीनी तिब्बत भाषा परिवार से है। तो ये कौन सी है? तिब्बती भाषा परिवार से है। दिमासा भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो न्यूनतम पात्रता उम्र की बात की जा रही है तो यहाँ आपकी 18 वर्ष हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, गेस करिए, राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर या वित्त सचिव। आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग और वित्त आयोग और योजना आयोग। तो बताइए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा दोस्तों, जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो योजना आयोग नहीं है जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और युद्ध और शांति। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य जो कि संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है और सारे हैं, विदेशी मामले भी है, परमाणु भी है और युद्ध है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं है जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? तो जो ये संबंधित है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नागरिकता से संबंधित है जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो वो कौन सा पहलू है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय राज्यों की सीमाएं जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? तो यहाँ बात की जाएगी जो भाषा के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1956 सही हो जाएगा जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो आपका मुख्य विधि अधिकारी होता है दोस्तों ये होता है महान न्यायवादी जो कि ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विधान मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? तो ये जो आपका प्रतिबंधित हाथ से मैला उठाने के लिए किया गया है, ये 1993 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा और उपराष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए और पहला और दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके तहत 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है, कब तक बना रहता है? गेस करिए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो है 4 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये आपका अनुच्छेद 315 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो ये आपका 3:2 आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है? तो ये कौन सा अनुच्छेद था? ये आपका 370 था, जो कि क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 के द्वारा जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी अगस्त 1919 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में कर दिया है। तो चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 343 अनुच्छेद, जो कि हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो त्रिपुरा को जो दिया गया है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1972 में दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो कृषि आयकर जो लगता है वो राज्य सरकार के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, असम, वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो ये धारा आपकी हो जाएगी यहाँ
मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता की धारा, ये आपकी हो जाएगी धारा 84। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें अगर बात करें तो आपका एक तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, ये भी सही है, और यह एक विविध अधिकार है, ये भी सही है, सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 2 दोनों को मान लिया जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा वीरप्पा मोइली, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो जो संसद के खर्च होते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस अड्डे जो अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।